हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है ना। यहाँ पर क्या है, 16 है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधक क्या होता है, अर्थात रजिस्टर क्या होता है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर अर्थात प्रतिरोधक। प्रतिरोधक, ठीक है। तो इससे पहले हमने रेजिस्टेंस को समझा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी पदार्थ का या किसी मटेरियल का एक गुण होता है जो कि करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, मटेरियल का गुण है। लेकिन यदि हम किसी युक्ति को इस प्रकार से निर्मित कर दें या उसका निर्माण करें जो कि एक निश्चित वैल्यू का रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड कराए, तो उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक या रजिस्टर बोलते हैं। तो ऐसी युक्ति जो कि हमको निश्चित वैल्यू का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, उस युक्ति को हम रजिस्टर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना। तो ठीक है, ऐसी युक्ति जो निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करती है उसे प्रतिरोधक कहते हैं, अर्थात रजिस्टर कहते हैं ना। क्योंकि ये जो युक्ति होगी ना, इसको इस प्रकार से निर्मित करेंगे कि एक निश्चित वैल्यू का हमको रेजिस्टेंस वो क्या करेगी, प्रदान करेगी ना। जिसका निश्चित वैल्यू होगा, मान जिसका क्या होगा, निश्चित होगा, तो उसी डिवाइस को हम बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है। अब जो रजिस्टर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं ना। एक होता है कार्बन रजिस्टर और दूसरा होता है वायर बाउंड रजिस्टर। तो सबसे हम पहले जानते हैं कि कार्बन रजिस्टर क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है ना। तो जो रजिस्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है आपका कार्बन रजिस्टर और दूसरा जो होता है आपका वायर बाउंड रजिस्टर ना। वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। इसको कार्बन रजिस्टर और ये होता है वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कार्बन रजिस्टर क्या होता है और वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है। तो कार्बन रजिस्टर देखते हैं कि ये कैसे बने होते हैं, अर्थात किन पदार्थ को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये कार्बन एवं रेजिन को मिलाकर बनाए जाते हैं। पहला पॉइंट यहां से आपको याद रखना है, ये कार्बन प्लस रेजिन से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन एवं रेजिन से मिलकर बनाए जाते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट यहां से आपको याद रखना है कि जो कार्बन रजिस्टर होते हैं ना, तो जो कार्बन रजिस्टर होते हैं इनकी वाट रेट क्षमता कम होती है। वाट रेटिंग क्षमता क्या होती है, कम वाट में ये बनाए जाते हैं। तो ये कम वाट में बनाए जाते हैं। अब जो कम वाट में बनाए जाते हैं, तो कितने कम वाट में ये बनाए जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम 1/10 वाट से 2 वाट रेटिंग पर ये बनाए जाते हैं। 1/10 वाट से 2 वाट की रेंज में ये बनाए जाते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं 0.1 वाट से 2 वाट की रेंज में ये कार्बन रजिस्टर बनाए जाते हैं। अब जो कार्बन रजिस्टर होते हैं ना, जो कार्बन रजिस्टर हैं, इनमें ऊष्मा उत्सर्जन क्या होता है, कम होता है ना। इनमें ऊष्मा उत्सर्जन कम होता है, ठीक है।
इनमें जो होगा ऊष्मा का उत्सर्जन कम होगा। और उसके बाद इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कार्बन रेजिस्टर होते हैं इनका जो प्रतिरोध मान रहता है वो स्थायी नहीं होता है ना। तो प्रतिरोध मान स्थायी नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। तो ऐसे रेजिस्टर को हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर है ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है कार्बन प्लस रेजन से मिलाकर बनाए जाते हैं, कम वाट क्षमता में बनाए जाते हैं, ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता कम होती है, प्रतिरोध मान स्थायी नहीं होता है ना। इनका जो वैल्यू है वो बदलती रहती है, स्थायी नहीं होती है। उसके बाद याद रखना है कि इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो इनका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं ना। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं, या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ना, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वहां पर करते हैं, या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ना, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ना, बोर्ड। तो इसका उपयोग या इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या पीसीबी अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर इनका उपयोग किया जाता है। तो ये कार्बन रेजिस्टर होते हैं। या अब ये 4 बैंड में बनाए जाते हैं और 5 बैंड में भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ये इनकी आकृति होती है, इस प्रकार से ना। यहाँ पर ये पट्टियां कटी होती हैं, ये अलग अलग कलर की पट्टियां होती हैं। यदि 4 पट्टी होती है तो ये रेजिस्टर कौन सा होगा, 4 बैंड रेजिस्टर होगा ना। तो ये 4 बैंड रेजिस्टर होगा या 4 बाउंड रेजिस्टर होगा। और यदि रेजिस्टर में इस प्रकार से अलग अलग कलर की पट्टियां 5 कटी हैं या 5 पट्टियां बनी हैं तो वो होगा 5 बैंड। तो यहाँ पर ये 4 बैंड और ये हो जाता है 5 बैंड। तो 5 बैंड और 4 बैंड ना ये कार्बन रेजिस्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वायर बाउंड रेजिस्टर क्या होता है। यहां से आपको इतनी चीजें याद रखना है ना। उसके बाद देखते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर। तो वायर बाउंड रेजिस्टर, ठीक है, वायर बाउंड रेजिस्टर हम देखते हैं। तो जो वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं वो चीनी मिट्टी या सिरेमिक या फिर बेकेलाइट के आधार पर नाइक्रोम, मैग्नीन या यूरेका वायर को लपेटकर तैयार किए जाते हैं ना। इस प्रकार से ये क्या रहेगा, आपका आधार रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से इसका आधार रहेगा। ये जो आधार रहेगा इसका ये रहेगा चीनी मिट्टी का हो सकता है, सिरेमिक, या फिर बेकेलाइट ना। तो ये चीनी मिट्टी का, सिरेमिक का या बेकेलाइट का आधार होता है। अब इस आधार पर अर्थात इस बेस पर हम क्या करेंगे, एक वायर लपेटेंगे इस प्रकार से इस पे एक वायर लपेटेंगे। तो ये जो वायर होगा ये किसका होगा, नाइक्रोम का हो सकता है, मैग्नीन का हो सकता है या फिर यूरेका वायर हो सकता है, यूरेका ना। तो इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी का इनका बेस रहता है ना, या सिरेमिक का या बेकेलाइट का, उस पर नाइक्रोम या मैग्नीन या यूरेका वायर को लपेट दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको वायर बाउंड रेजिस्टर कहते हैं या वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको कौन कौन सी बातें याद रखनी है यहाँ पर। तो पहली बात याद रखनी है कि इनका प्रतिरोध मान में स्थायित्व होता है। इनके जो प्रतिरोध मान होता है उसमें स्थायित्व होता है। इनके प्रतिरोध मान में स्थायित्व होता है।
ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यहां से रखनी है कि बेकेलाइट या सिरेमिक या चीनी मिट्टी के आधार पर मैग्नीन या यूरेका या नाइक्रोम बाहर लपेटकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बेकेलाइट, सिरेमिक या चीनी मिट्टी के आधार पर मैग्नीन या यूरेका या नाइक्रोम बाहर को लपेटकर बनाए जाते हैं। इनके प्रतिरोध मान में स्थायित्व होता है और इनकी बाढ़ जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है ना। यहाँ पर लिखिए बाढ़ क्षमता ज्यादा होती है। अब कितनी ज्यादा होती है, तो जो बाढ़ क्षमता होती है इनकी 5 वाट से ये 225 वाट की रेंज में ये बनाए जाते हैं। अब इनमें ऊष्मा का उत्सर्जन देखें तो ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक होता है ना। तो ऊष्मा का उत्सर्जन अधिक होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा रजिस्टर और रजिस्टर के प्रकार ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम कार्बन रजिस्टर का मान कैसे निकालते हैं, अर्थात कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।